आज की क्लास में हम देखते हैं मानक एवं मानकीकरण। मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड, मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड एवं मानकीकरण को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो मानक एवं मानकीकरण की आवश्यकता क्या पड़ी कि इनको मार्केट में लाया गया विभिन्न देशों में। तो इसके लिए हम जानते हैं, आइए विभिन्न देशों में बनने वाली खाद्य सामग्री, मशीनों, हैंड टूल्स, उपकरण आदि की अच्छी गुणवत्ता, यानी कि अच्छी गुणवत्ता एवं क्वालिटी के लिए एक संख्या के रूप में कोड दिया जाता है, उसे मानक कहते हैं। एवं इसको देने की विधि को मानकीकरण कहते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। मानक किसे कहते हैं, मानकीकरण किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विभिन्न देशों में बनने वाली, यानी कि कई देशों के अंदर बनने वाली खाद्य सामग्री, मशीनों, हैंड टूल्स, उपकरण आदि की अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी के लिए एक संख्या के द्वारा कोड दिया जाता है, उसे मानक एवं मानकीकरण कहते हैं। आजकल इसको क्यूआर कोड के अंदर दिखाया जाता है। क्यूआर, आप लोग जानते होंगे क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड के अंतर्गत दिखाया, जिसमें छोटे छोटे टिप्पणियाँ सी होती है, ऐसे ऐसे करके, उसे कहते हैं क्यूआर कोड। उसके अंदर एक गुप्त कोड छुपा हुआ होता है, उसे कहते हैं क्यूआर कोड। उसको स्कैन का नाम दिया गया है। आजकल ये मार्केट में चल रहा है क्यूआर कोड। मानक को जो देते हैं, मानक किन किन चीज़ों पर दिया जाता है? खाद्य सामग्री, मशीनों, हैंड टूल्स, उपस्कर को बोलते हैं एसेसरीज, उपस्कर को कहते हैं एसेसरीज। इन पर इनकी अच्छी गुणवत्ता के लिए एक संख्या के रूप में जो प्रदान किया जाता है, उसे मानक कहते हैं। और मानक को प्रदान करने की विधि को क्या कहा जाता है? मानकीकरण कहा जाता है। तो जो भारतीय मानकीकरण है, उसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो प्रकार के भारतीय मानकीकरण। एक तो है आईएसआई और दूसरा है बीआईएस। तो आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। और दूसरी बीआईएस की होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानकीकरण दो है, एक तो बीआईएस, एक आईएसआई। आईएसआई के फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, और बीआईएस की तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसके बाद में हम, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आगे बात बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ, जिसको आईएसओ के रूप में कोडित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जिसे आईएसओ के रूप में कोडित किया गया है। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आईएसओ के रूप में कोडित किया गया है। आईएसओ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कोडित किया गया है। आगे देखते हैं कुछ अन्य देशों के मानक संगठन। जैसे जीआईएस, ये जापान का संगठन है। जीआईएस जो है वो जापान का संगठन है। जापानीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है इसको, जापानीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड के नाम से। एक ये बीआईएस, ये ब्रिटिश यानी कि ये इंग्लैंड का, ब्रिटेन का ब्रिटिश इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है इसको। घोस्ट है रूस का,
घोस्ट रूस का है, और ASA ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका का। ये इम्पोर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक ये भी, ये भारत का भी है, BIS भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था। एक ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, एक होता है DIN ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, ये है जर्मनी का, ड्यूस इंडस्ट्री ऑफ नॉर्मेन, ये है कहाँ का, जर्मनी का। तो दोस्तों GIS जापानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान, ब्रिटेन की घोस्ट ये हो गया रूस का, ASA हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, DIN और ड्यूस इंडस्ट्री ऑफ नॉर्मेन। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका का, और एक ये होता है BIS वाला, BIS कभी कभी इसमें भारतीय BIS और इसमें भारतीय BIS, और एक ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड संख्या वाला, ये दोनों को याद रखना होगा। भारतीय BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था, एक भारत का होता है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आगे देखते हैं हम, इसी के साथ में आगे चलते हैं। आगे आता ISI के लाभ। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है ISI यानी कि ISO इंडियन सॉरी गलती से गलत बोलने में आ गया। ISI जो होता है भारतीय मानक होता है, इसके लाभ क्या है, ये मार्का होता है एक तरह से ना, कंपनी के लाभ। पहला आता है कंपनी के लाभ। कंपनी के लाभ क्या होते हैं कि ISI देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन की अच्छी छवि प्राप्त होती है, यानी कि अन्य वस्तुएं जो होती है जिनके ऊपर मार्का नहीं होता ISI, उनकी आधार पर जिस वस्तु में ISI मार्का होता है उसकी उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी होती है, छवि अच्छी होती है मार्केट के अंतर्गत। जैसे कि अपन एक तो फैन लेते हैं ओरिएंट का, और एक लेते हैं किसी और का, एक लोकल कंपनी का, तो ओरिएंट के पंखे की मान्यता अच्छी होती है मार्केट के अंतर्गत। उसी प्रकार से दूसरा नंबर से आता है उपभोक्ता को माल पर विश्वास, यानी कि हम ओरिएंट के पंखे के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं बजाय लोकल पंखे के ऊपर। तो इसी प्रकार से अगला होता है तीसरा नंबर का, निर्माता को आर्थिक सहायता आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि यदि कंपनी को कोई घाटा होता है तो उसको बैंक, अन्य कोई संस्थाएं लोन आसानी से उपलब्ध करा देती है। जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI द्वारा राष्ट्रीय बैंकों से वित्तीय प्रलोभन, अर्थात यानी कि वित्तीय सहायता आसानी से लोन प्रदान हो जाता है। इससे क्या है, कंपनी को नुकसान जो होता है उसकी भरपाई कंपनी के द्वारा की जा सकती है। आगे आता है उपभोक्ता के लाभ। उपभोक्ता के लाभ यानी कि इस उपभोक्ता को क्या लाभ होता है इससे, उपभोक्ता को कहते हैं कंज्यूमर। उपभोक्ता को कहते हैं कंज्यूमर। उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। तो पहला लाभ उपभोक्ता को ये होता है धोखा एवं शोषण। धोखा एवं शोषण, जो धोखा एवं शोषण है, ये धोखे से बचाव और शोषण से बचाव दोनों हो जाता है। धोखा एवं शोषण से बचाव एवं जीवन एवं संपत्ति सुरक्षा का आश्वासन। जीवन यानी कि लाइफ, संपत्ति यानी कि जैसे कि पंखा लिया तो पंखे में यदि जल जाए उससे झटका लगने की समस्या, और संपत्ति यानी कि आर्थिक नुकसान से सुरक्षा का आश्वासन यानी कि विश्वास होता है, उससे विश्वास होता है। अगला आता है, अगला देखते हैं हम लोग